पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। एमएचए ने पीएफआई पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने बैन को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। पीएफआई सदस्यों और समर्थकों की निगरानी के भी निर्देश। पीएफआई पर बैन पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, हमारे मंत्रालय ने पूरी सूचना और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। एमएचए के नोटिफिकेशन में कई अहम तथ्यों का जिक्र। नोटिफिकेशन में पीएफआई को देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया। कई अन्य आतंकी संगठनों के साथ भी पीएफआई का नाम जुड़ा। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन सिमी से भी इसका संबंध था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई सदस्यों का आईएसआईएस से लिंक का भी पता चला। कुछ पीएफआई लड़ाके विदेश में मारे गए। आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन का बांग्लादेश से है लिंक। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन पर भी लगा बैन। पीएफआई का नाम कई हिंसा और दंगों से जुड़ता रहा है। 27 सितंबर की छापेमारी में जांच एजेंसीज को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि पीएफआई की तैयारी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी। 2020 से अब तक पीएफआई का नाम कई हिंसा में आया सामने। दिल्ली के जहांगीरपुरी, एमपी के खरगोन, यूपी के करौली हिंसा में भी पीएफआई का हाथ था। ऑपरेशन ऑक्टोपस के 2 राउंड में एनआईए, एटीएस और राज्य पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े ऐसे कई सबूत मिले जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन की वजह माने जा सकते हैं। जांच में पता चला है कि पीएफआई हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना चाहता था। इसका मकसद 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा करना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना था। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले कई सनसनीखेज सबूत। एजेंसियों को आईईडी बनाने की टूल किट मिली। इस्लामिक देश के लिए साजिश के दस्तावेज भी मिले। एसडीपीआई ने पीएफआई पर बैन को बताया अघोषित आपातकाल। कहा लोगों की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। पीएफआई पर बैन के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बेंगलुरु में पीएफआई दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात, हर मूवमेंट पर पुलिस की नजर। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर को सील किया। कुछ दिन पहले पुलिस ने एक शख्स को यहीं से लिया था हिरासत में। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई पर बैन को बताया सर्जिकल स्ट्राइक। बोले एक स्लीपर सेल को खत्म किया जाएगा। पीएफआई के खिलाफ एक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आतंकी गतिविधियों से शामिल था, बाय बाय पीएफआई। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा भारत को तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सरकार की बैन को लेकर पहले से मंशा थी। पीएफआई पर बैन का कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वागत किया। कहा राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल थे इसके सदस्य, इसलिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र से बैन की सिफारिश की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है और इसकी स्थापना 17 फरवरी 2007 में हुई थी। इस पर पहले भी बैन की मांग उठती रही है। पीएफआई पर बैन को लेकर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। ऐसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था, केंद्र के फैसले का किया स्वागत। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी पीएफआई पर बैन के फैसले का स्वागत किया। कहा पीएम और गृह मंत्री ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जरूरी फैसला। पीएफआई बैन पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ट्वीट। कहा विभाजनकारी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे, केंद्र के फैसले का स्वागत। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा पीएफआई को खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी, फैसले के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।